I know that you want to learn English. I also know that you are trying everything you can to make it happen. But even after that too, you could fail as you don't know what are the steps there in between that you have to follow, how you have to follow the steps, as you are just a beginner and you don't know how to do it. So you will just end up getting confused. And that's where I come in to help you, because the problems that you are facing right now, I have faced them already, and I know this as well that you can also become a nice and an effective speaker if you will do the things that I am going to talk about here. So, first of all, just stop taking shortcuts. It is just fine to get stuck at a step, but at least you will keep getting better. You will keep improving as you are following all the steps. But if you will just jump and won't take the steps in between, then you are definitely going to get stuck. क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि तुमको सब कुछ मिल जाए जो तुमको चाहिए है और तुमको मेहनत भी नहीं करनी पड़े. बट वन थिंग विल हैपन फॉर श्योर दैट यू विल स्टार्ट अगेन. क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ आधी आधी करते हैं ना, तो हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने वो चीज़ स्टार्ट कहाँ से किया. अब हमने उसको आधे में स्टार्ट किया तो हमने कहाँ से उसको स्टार्ट किए थे, कहाँ से हमने ख़त्म कर दिए. और इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप सब कंप्लीट करने के चक्कर में जल्दी जल्दी आप बीच के जो स्टेप्स होते हैं वो भूल जाते हैं और आपका टाइम भी इससे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है. सो योर टाइम गेट्स वेस्टेड एज वेल. क्योंकि अगर अभी तक आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए होते और स्टेप बाय स्टेप आप चले होते तो आपको वो चीज़, पूरे कॉन्सेप्ट, उसका सब पर्पस, उसका मीनिंग सब कुछ समझ में आ गया होता और आपका भी आधा वो जो चीज़ है वो कंप्लीट हो भी गया होता. तो इससे क्या सीखना है कि द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट फॉलो ऑल द स्टेप्स स्ट्रिक्टली.